They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক, মেরে দিক। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और कोलकाता के डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी आज भीड़ का शिकार होते होते बचे, बाल बाल बचे। और देखिए, इस वीडियो में बात सिर्फ अभिषेक बनर्जी की बिल्कुल नहीं है। आज बात उस सत्ता की है जो रोज दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में अब कानून का राज है, व्यवस्था का राज है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन उसी बंगाल में विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक को हेलमेट पहनाकर भीड़ के बीच से निकालना पड़ रहा है। आपने अभी अभी वीडियो देखा, अभिषेक बनर्जी को किस तरीके से भीड़ से बचाकर निकाला गया। They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক, মেরে দিক। আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। I will definitely move to court. और यहीं से सवाल शुरू होता है। अगर कानून का राज सचमुच स्थापित हो चुका है, जो कि शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, मुख्यमंत्री वहां के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे, तो फिर सड़क पर फैसला कौन सुना रहा है? अदालत या भीड़, पुलिस या पत्थर, संविधान या चोर चोर के नारे? दोस्तों, सोनारपुर में जो हुआ वो सिर्फ अभिषेक बनर्जी पर हमला नहीं है, वो सरकार के उस दावे की परीक्षा है जिसमें कहा जा रहा है कि अब राज्य में कानून का राज स्थापित हो चुका है। और अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बनर्जी पोस्ट पोल हिंसा में प्रभावित बताए जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही माहौल गर्मा गया। द टेलीग्राफ बहुत बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म है, अखबार है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक चोर चोर के नारे लगे, अंडे फेंके गए, पत्थर फेंके गए, जूते फेंके गए, धक्का मुक्की हुई। ये वीडियो जो आपने देखा है उसमें सब कुछ नजर अभी आ रहा है, काफी कुछ, और उनकी शर्ट तक फट गई। और हालात ऐसे हो गए कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला। अब यहां रुकिए जरा सा। मैं हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे। शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है, और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले। अभिषेक बनर्जी कौन है, ये तो आप जानते ही हैं। अभिषेक बनर्जी कौन है? कोई साधारण कार्यकर्ता तो है नहीं, बड़े नेता हैं, पश्चिम बंगाल के सांसद हैं, कोई स्थानीय नेता नहीं है छोटे मोटे। वो विपक्ष के सबसे प्रभावशाली असरदार नेताओं में से एक हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाल ही के महीनों में अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं और विवाद सामने आए हैं, लेकिन इतना तय है कि वो एक हाई प्रोफाइल सांसद हैं जिनकी हर सार्वजनिक गतिविधि और मूवमेंट की जानकारी प्रशासन को होती है। अगर ऐसे नेता के साथ ये हो सकता है जो तस्वीर हमने देखी अभी अभी, तो एक आम आदमी अपनी सुरक्षा का भरोसा किस आधार पर करेगा? दोस्तों सोचिएगा। यही वो सवाल है जिससे हर सत्ता बचना चाहती है। द टेलीग्राफ ने लिखा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद यह अभिषेक बनर्जी का पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था और पहली बार उनके खिलाफ इस तरह का खुला सार्वजनिक गुस्सा दिखाई दिया। बाद में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि दे वांटेड टू किल मी। ये अभिषेक बनर्जी ने कहा, दे वांटेड टू किल मी, यानी वो मुझे मारना चाहते थे, भीड़। और उनका आरोप क्या था
अभिषेक बनर्जी का आरोप था कि उनकी आंख के पास ईंट लगी और पूरा हमला राजनीतिक रूप से प्रायोजित था। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया बीजेपी पर कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है अभिषेक बनर्जी का आरोप। अभिषेक बनर्जी के आरोप में कितना दम है, ये सोचने वाली बात है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि सरकार का काम विपक्ष को भ्रष्ट साबित करना भर नहीं होता ना। सरकार का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है। सरकार का काम विरोधियों को भी सुरक्षा देना है या नहीं। बहुत बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल में, अभिषेक बनर्जी। सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक लड़ाई सड़क पर हिंसा में ना बदले। आज सरकार कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, ठीक है, कानून अपना काम करे। अगर किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो जांच एजेंसियां जांच करें, कर भी रही हैं। अदालतें फैसला करें, अदालत में कई मामले गए हैं, वहां भी चल रही हैं मामले। लेकिन अगर कानून अपना काम कर रहा है तो फिर सड़क पर पत्थर कौन फेंक रहा है, अंडे कौन फेंक रहा है? अगर अदालतें मौजूद हैं तो फिर चोर चोर का फैसला कौन सुना रहा है? अगर राज्य में व्यवस्था है तो फिर भीड़ को यह हिम्मत कहां से मिल रही है कि वो किसी सांसद को घेर ले? और दोस्तों, यह घटना किसी राजनीतिक शून्य में नहीं हुई। अभिषेक बनर्जी पहले से कई विवादों के केंद्र में हैं, आप जानते हैं। और कथित तौर पर फॉर्ज्ड सिग्नेचर वाला मामला हो, सीआईडी की पूछताछ हो रही है कई मामलों में। चुनावी भाषणों को लेकर कानूनी विवाद है ही। अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से आपत्तिजनक भाषण दिए, वो केस चल रहा है। केएमसी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कथित तौर पर अवैध निर्माण और संपत्तियों के कई जुड़े नोटिस भी, ये सारी बातें चल रही हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कानून के नाम पर उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इस आरोप में दम है या नहीं, ये आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें रोज आ रही हैं कार्रवाइयों की, उससे तो ऐसा ही लगता है। बहरहाल, सरकार और बीजेपी का जवाब है कि कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन फिर वही सवाल है, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो क्या भीड़ को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया है? क्या नोटिस जारी होने का मतलब यह है कि सड़क पर राजनीतिक सजा शुरू हो जाए? सोचिएगा, क्या जांच शुरू होने का मतलब यह है कि अदालत से पहले फैसला सुना दिया जाए कि भाई ये दोषी है, ये चोर है? सोचिए, अगर नहीं तो फिर सरकार क्या कर रही है? सवाल उठेंगे ना। द स्टेट्समैन ने इस पूरे घटनाक्रम को, इस इंसिडेंट को बंगाल के वायलेंटली चार्ज्ड पॉलिटिकल क्लाइमेट यानी हिंसक रूप से तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल का हिस्सा बताया है। लेकिन यहां भी सवाल यही है, वही सवाल है, राजनीतिक माहौल अचानक आसमान से तो नहीं गिरता है ना, टपकता तो नहीं है ना। राजनीतिक माहौल पर नियंत्रण किसका होता है? प्रशासन किसके हाथ में होता है? पुलिस किसके अधीन होती है? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है ना, सरकार की होती है ना दोस्तों। और इसलिए जवाबदेही भी सरकार की बनेगी। अब यहां एक और घटना जोड़ना पड़ेगा हमको। कुछ दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट परिसर में प्रीमाइसेस में ममता बनर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी चोर चोर और जय श्री राम के नारों का सामना करना पड़ा था। वो खबरें भी आपने देखी होंगी, वीडियोस भी देखे होंगे। उस समय भी आरोप लगे कि राजनीतिक विरोध को सार्वजनिक अपमान में बदला जा रहा है। अब वही नारे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सुनाई दे रहे हैं। पहले अदालत परिसर, फिर सड़क, पहले नारे, फिर अंडे और पत्थर। शर्मनाक है, आपको नहीं लगता? दोस्तों, ये दो घटनाएं सिर्फ घटनाएं भर नहीं है, ये एक पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है। अगर ये पैटर्न है तो फिर सबसे बड़ा सवाल सत्ता से पूछा जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की असली परीक्षा अपने समर्थकों को सुरक्षा देने में नहीं होती है, असली परीक्षा अपने विरोधियों को सुरक्षा देने में होती है। अगर आपका सबसे बड़ा विरोधी भी सुरक्षित नहीं है तो आपकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे और आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा। सवालों के कटघरे में साफ नजर आएगी सरकार, और आ भी रही है। अगर विपक्ष लगातार आरोप लगाए कि उसे चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है तो सवाल उठेंगे ना दोस्तों। अगर सड़क पर भीड़
राजनीतिक फैसले सुनाने लगे तो सवाल उठेंगे, और अगर सरकार इन सवालों का जवाब देने के बजाय सिर्फ राजनीतिक बहस में उलझ जाए तो और भी बड़े सवाल उठेंगे। आज बंगाल में एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप सरकार पर लग रहे हैं। एक तरफ कानून का हवाला है तो दूसरी तरफ विपक्ष के दमन की शिकायतें हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या कानून अपना काम कर रहा है या फिर राजनीति धीरे धीरे भीड़ के हवाले की जा रही है? क्योंकि जिस दिन भीड़ तय करने लगेगी कि अपराधी कौन है, उसी दिन अदालतें कमजोर पड़ जाएंगी, और जिस दिन राजनीतिक विरोध सार्वजनिक अपमान के उत्सव में बदल जाएगा, बिल्कुल उत्सव ही कहेंगे इसे, और जिस दिन राजनीतिक विरोध सार्वजनिक अपमान के उत्सव में बदल जाएगा, उस दिन लोकतंत्र घायल होगा, और हुआ है। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जिस दिन सरकार अपने विरोधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल दिखेगी, उस दिन सवाल किसी एक नेता पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर उठेंगे, सरकार पर उठेगी। आज सोनारपुर की तस्वीरों ने यही सवाल पूछा है, अगर अभिषेक बनर्जी दोषी हैं, तो अदालत सजा देगी ना भाई। अगर निर्दोष हैं तो उन्हें कानून बचाए। लेकिन अगर सरकार के राज में भीड़ ही आरोप लगाए, भीड़ ही फैसला सुनाए और भीड़ ही सजा देने लगे चोर चोर कह के, तो जनता को ये पूछने का पूरा अधिकार है, आम जनता को, कि सरकार आखिर कर क्या रही है। क्योंकि लोकतंत्र में अपराधी कौन है इसका फैसला पत्थर नहीं करते, अंडे नहीं करते, नारे नहीं करते, भीड़ नहीं करती, फैसला कानून करता है ना। और अगर कानून की जगह भीड़ लेने लगे तो समझ लीजिए कि हार किसी एक नेता की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जो है बहुमत से सरकार तो जरूर बना ली है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या ये एक तरफा कार्रवाई नहीं है? बहरहाल इस वीडियो पर और इस खबर पर जरूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। नमस्कार।